तो पिछले वीडियो में हम पढ़े थे सर्कुलेटरी वाले टॉपिक में कि हार्ट के जितने भी चैम्बर होते हैं उस चैम्बर के बेस पे इसको दो पार्ट में बांटा गया था, नेसेसरी और एसेसरी चैम्बर। नेसेसरी चैम्बर में ऑरिकल या अलिंद जिसे कहते हैं, वेंट्रिकल और निलय, ये मतलब होने ही होने हैं, नेसेसरी ये सभी हार्ट में होंगे। और एसेसरी चैम्बर का मतलब है कि ये हो भी सकते हैं नहीं भी, जैसे कि साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस। ट्रंकस आर्टेरियोसस को बल्बस आर्टेरियोसस भी कहते हैं। और यहाँ तक बताए थे शायद कि ये पूरी वेल डिफाइंड या वेल डेवलप्ड होते हैं एम्फीबियंस और फिशेस में। आप ऐसे समझिए कि जब मतलब फिशेस का हार्ट ह्यूमन के हार्ट से ज़्यादा डेवलप्ड है, माने ये चीज़ का होना अच्छा था क्योंकि वो पानी और एम्फीबियंस का मतलब कि पानी में भी हों और आपके स्थल पर भी पाए जाएं, तो दोनों पर पाए जाने के लिए उनका हार्ट पूरी तरीके से डेवलप्ड था। और अब हमारा जो है वो सिर्फ हम स्थल पर रह सकते हैं, इस हिसाब से हमारे हार्ट की बनावट की गई है। यानी आप ये कह सकते हैं कि पहले का हार्ट ज़्यादा डेवलप्ड था। तो ट्रंकस आर्टेरियोसस किससे रिलेटेड होता है, साइनस वेनोसस किससे रिलेटेड होता है? ये हमारे ऑरिकल या एट्रिया से रिलेटेड होता है। एट्रिया या ऑरिकल दोनों सेम है। और ट्रंकस आर्टेरियोसस ये कनेक्टेड होता है हमारे वेंट्रिकल से, मतलब हमारे नहीं, मतलब हार्ट के वेंट्रिकल वाले चैम्बर से। जैसे हमारा हार्ट है कुछ ऐसा बनावट होता है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि ऊपर वाला चैम्बर हमारा ऑरिकल है और नीचे वाला वेंट्रिकल है, ठीक है। ये दोनों ऑरिकल है, ये राइट है और ये लेफ़्ट है, और ये वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। हम हमेशा हार्ट के साइड से देखेंगे, यानी हार्ट का राइट ये है तो यही राइट है। हम अपने राइट या लेफ़्ट से नहीं देखेंगे, हम हार्ट की राइट से देखेंगे। यानी इसकी तरफ हम इसकी तरफ से इसके हिसाब से हम देखें तो इसका राइट तो यही हुआ ना, इसलिए यहाँ वाला राइट लिखते हैं। और साइनस वेनोसस यानी आप ये कह सकते हैं कि फ़िश का कैसे बनावट होता है, फ़िश के हार्ट का, तो वो 4 चैम्बर्ड वो भी रहता है, लेकिन ऐसे 1 2, मतलब एक तो ये हो गया 2 3 और एक हम यहाँ ये थोड़ा सा ऐसे 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये साइनस वेनोसस हो गया, साइनस वेनोसस हो गया। ये हमारा हो गया एट्रिया, और ये हम साइनस वेनोसस से कहाँ जा रहा है, एट्रिया में या ऑरिकल में। ऑरिकल के बाद जा रहा है हमारा ट्रंकस आर्टेरियोसस में, और ट्रंकस आर्टेरियोसस के बाद कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से बाहर चला जाएगा। बाहर कहाँ, मतलब ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा बॉडी पार्ट से। बॉडी पार्ट से आ रहा है, तो बॉडी पार्ट से आ रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ये वापस से कहाँ जाएगा, लंग के पास, या फिश है तो गिल के पास जाएगा। वहाँ गिल से गैस एक्सचेंज करेगा, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस करेगा। तो यानी ये अब ये यहाँ से क्या सर्कुलेट हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ से ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, गौर करिएगा। यहाँ पर कहीं भी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये हार्ट से सिर्फ खाली पंप करने के लिए हार्ट के पास जा रहा है। वहाँ से पंपिंग लेगा, मतलब प्रेशर लेगा, और गिल के पास जाएगा, गिल के पास गैस एक्सचेंज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और ऑक्सीजन आएगा, तब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट बॉडी पार्ट में मूव करेगा, फिर वापस से हार्ट में जाएगा, फिर प्रेशर लेने के लिए, और गिल के पास जाकर गैस एक्सचेंज करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये हमारी फ़िश का है, फ़िश का हार्ट है। तो फ़िश के हार्ट की बनावट कैसी है, आपको कैसा लग रहा है, ट्यूब के जैसा है, तो इसलिए फ़िश के हार्ट को हम ट्यूबुलर हार्ट भी कहते हैं, ट्यूबुलर हार्ट भी कहेंगे, और वेनस हार्ट भी कहेंगे, क्योंकि इसमें सारे हार्ट, पूरे हार्ट में क्या है, अशुद्ध रक्त है, और अशुद्ध रक्त को कौन कैरी करता है, वेन करता है, वेन, इसलिए इसको मेरे ख्याल से यहाँ आई भी होगा, वेनस हार्ट भी कहते हैं। और ये यहाँ से कहाँ जा रहा है ब्लड, यहाँ से जहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, गिल्स के पास, तो उसे ब्रांकियल हार्ट भी कहेंगे, ब्रांकियल हार्ट भी कहेंगे। देखिए साइंस के लैंग्वेज में जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है वो ब्रांकियल एरिया कहलाता है। तो गैस एक्सचेंज हमारे लंग में होगा तो हमारे लंग वाले एरिया को भी कहीं कहीं ब्रांकियल यूज़ किया जाएगा, और वहाँ गिल के पास हो रहा है, इसलिए इसका नाम ब्रांकियल हार्ट कहा गया है, ठीक है। तो फिश के हार्ट को 3 नाम दिया गया है,
ये लर्न कर लीजिए। और अब हम अपने हार्ट के पास आ रहे हैं। हमारे हार्ट की बनावट कैसी है? अच्छा, ये जो पूरा सर्कुलेट हो रहा है, पूरा एक बार में सर्कुलेट हो रहा है, मतलब एक बार आया और वो गिल के पास जा कर के वापस से घूम के एक ही बार आया। लेकिन अपने हार्ट में क्या होता है, 2 बार आता है ब्लड। बॉडी के पास जाने के लिए, जाने से पहले ब्लड हार्ट में ही 2 बार आता है। यहाँ से आया, यहाँ बॉडी पार्ट से आया यहाँ पर, यहाँ से आया इसमें, फिर यहाँ से जाएगा पल्मोनरी यानी कि हमारे लंग के पास, फिर लंग से आएगा इसमें, और लंग से आएगा इसमें, और इसमें से आएगा इसमें, और यहाँ से जाएगा बॉडी पार्ट में। ठीक है, ये बॉडी पार्ट है, ये हमारा बॉडी पार्ट है यहाँ से। ठीक है, यानी बॉडी पार्ट से गया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे हमारा गया लंग में, और लंग से वापस आया हमारे लेफ़्ट ऑरिकल में, लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी पार्ट में फिर से सर्कुलेट होगा। तो हमारे बॉडी पार्ट से जाने और आने के बीच में ही हार्ट में ब्लड कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो इसको हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। और ये बॉडी पार्ट से जाने और बॉडी पार्ट में वापस आने के बीच में सिर्फ हार्ट एक ही बार ब्लड सिर्फ एक ही बार हार्ट में सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट कैसा है? डबल सर्कुलेटेड है। अब डबल सर्कुलेशन भी 2 तरीके के हो जाएंगे, मतलब कि सर्कुलेशन तो डबल होगा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट हो। तो इस बेस पे कहेंगे कि एक इनकम्प्लीट होगा और दूसरा कंप्लीट होगा। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और दूसरा है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में होगा? आपका एम्फीबियंस में, इन एम्फीबियंस, और किस में होगा? रेप्टाइल्स में। और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन एक तो अपना ही हार्ट है, तो अब कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा मैमल्स यानी अपने हार्ट में, और दूसरा है बर्ड्स के में। बर्ड्स का भी है सर्कुलेशन सेम ऐसे ही है जैसे अपना है। ठीक है, बस अपने वाले में क्या है कि हमारा बर्ड का क्या है, बर्ड का यहाँ से लेफ़्ट की ओर, ये क्या है, हाँ, यहाँ से लेफ़्ट की ओर मूव करता है बर्ड का ये वाला, और हमारा यहाँ से पहले ऐसे राइट की ओर जा करके तब ऐसे मूव करता है। बस इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सर्कुलेशन सेम ही है। अब एम्फीबियंस में इनकम्प्लीट है और रेप्टाइल्स में भी इनकम्प्लीट है। अगर इनकम्प्लीट कैसे है, ऐसे समझिए कि जैसे ये हार्ट है, ऐसे हार्ट की बनावट है, ये हार्ट की बनावट है, तो ऊपर का चैम्बर तो इनका दोनों वेल डेवलप्ड होता है, राइट ऑरिकल और लेफ़्ट ऑरिकल तो वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन वेंट्रिकल इनका डेवलप्ड नहीं होता, माने बीच में से इसके पार्ट नहीं बने होते हैं। तो सर्कुलेशन तो डबल होगा, लेकिन इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मूव करेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो, वही ब्लड इसमें पूरे हार्ट में मूव करेगा, भले ही वो 2 बार ही मूव करे, लेकिन उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मूव करेगा। एम्फीबियंस में कितने चैम्बर दिख रहे हैं आपको? 3 चैम्बर। तो हम कहेंगे कि एम्फीबियंस के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर। और रेप्टाइल का हार्ट की बनावट कैसे होती है? इसमें भी ऑरिकल डेवलप्ड होते हैं अच्छे से। ये आपका राइट ऑरिकल है, लेफ़्ट ऑरिकल है, और वेंट्रिकल थोड़ा सा इनकम्प्लीट डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ से मतलब बनना शुरू होता है चैम्बर, लेकिन बन नहीं पाता पूरा, तो ये इनकम्प्लीट चैम्बर है। और ये भी अगर ऑप्शन में 3.5 नहीं है, मतलब 3.5 नहीं है, तो हम भी 3 ही टिक करेंगे, लेकिन 3.5 है तो हम 3.5 ही लगाएंगे। जैसे लिजार्ड का आया था क्वेश्चन में कि लिजार्ड का चैम्बर कितना है, तो अगर ऑप्शन में 3.5 है तो हम ये टिक करेंगे, नहीं तो हम 3 ही टिक करेंगे, प्रेफरेंस इसे देंगे 3 चैम्बर को। ठीक है, मिक्स्ड ये भी है, मिक्स्ड वो भी है। ये जो है ये सेप्टम है, ये सेप्टम है, और वेंट्रिकल का सेप्टम है, इसलिए इसे वेंट्रिकुलर सेप्टम भी कहते हैं। मैमल्स का हार्ट तो आपने देख ही लिया है, 4 चैम्बर्ड है और उसमें अच्छे से सर्कुलेशन होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस साइड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस साइड होता है।
यानी कि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मैमल और बर्ड दोनों में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।